एक होता है हमारे पास ब्रेन, एक होता है हमारे पास माइंड। अब माइंड और ब्रेन के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है? हमारे सर के अंदर जो ये ऑर्गन है इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये हमारा ब्रेन है, लेकिन इस ब्रेन का जो फंक्शन है वो बेसिकली माइंड कहलाता है। जैसे कि हमारे घर में जो फ्रिज पड़ा है, अब वो एक बॉक्स है, उसे हम फ्रिज कहते हैं, बट उस फ्रिज का जो ठंडा करना है वो माइंड कहलाता है। अब माइंड को हम डिवाइड करते हैं फिलहाल दो हिस्सों में। एक हिस्से को हम कह देते हैं कि ये है अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं लाशऊर उर्दू में। और ये जो छोटा हिस्सा है इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, शऊर। अब जो एनर्जी है वो अनकॉन्शियस हिस्से में है 90% और कॉन्शियस हिस्से के अंदर है 10%। तो किस हिस्से में एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली अनकॉन्शियस हिस्से में एनर्जी ज्यादा है। अल्लाह पाक ने इंसान का जो दिमाग बनाया वो इस तरीके का बनाया है कि इंसान अपने जो 90% प्लस काम होते हैं जिंदगी के वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उस टाइम आप जब न्यूली सीख रहे होते हैं तो आपको सिखाया जाता है, बड़े ही अलर्ट होकर बड़ी कॉन्शियस माइंड के साथ आप पहला गियर लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं, फिर आपको पता होता है आप थर्ड लगाना है, गाड़ी मांग रही है तो आप उसको बड़ा ही कॉन्शियस होकर चलाते हैं। बट जब वो चीज़ बार बार आप गाड़ी चलाते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको अक्सर पता भी नहीं होता कि आपने इस टाइम गाड़ी किस गियर में जा रही है या आपने अभी कौन सा गियर लगाना है, बट आप गाड़ी बिल्कुल ठीक चला रहे होते हैं। बट सडनली अगर आपके सामने कोई आ जाती है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कोई और ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आप फौरी तौर पे जब ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो आप उस टाइम अलर्ट हो जाते हैं। तो वो जो कुछ सेकंड्स के लिए वो जो एक मोमेंट होता है अलर्ट होने का, वो कॉन्शियस माइंड होता है और वो जस्ट कुछ मोमेंट्स का होता है। और बाकी जितनी भी गाड़ी होती है वो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड की वजह से चला रहे होते हैं। अब इसको समझते हैं। बेसिकली हम अपनी जिंदगी के जो 90% प्लस काम है वो अपनी आदतों की वजह से कर रहे होते हैं, वो हमारी आदत होती हैं। अब कोई इंसान अगर अच्छा है तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी आदतें अच्छी हैं। कोई इंसान अगर बुरा है तो वो इसलिए बुरा है क्योंकि उसकी आदतें बुरी हैं, वो इंसान बुरा नहीं है। बेसिकली जो आदत हैं वो आती हैं तरबियत से। अब तरबियत जब प्रैक्टिस में आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी आदत है। एक डेटा है, वो डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन जब उस डेटे को यूज किया जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है, तो वो आदत बन जाती है। और इंसान अपनी जिंदगी के जो 90% प्लस काम है वो अपनी आदतों की वजह से कर रहा होता है। अब हम लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है बेसिकली, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जी ये एक पावर हाउस है, ये पावर हाउस है। अब इस पावर हाउस की जो एनर्जी है उसको हम 100% कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखें, आपके पास एक गाड़ी है और आपने एक ड्राइवर हायर कर लिया, लेकिन उस ड्राइवर को उस शहर के रास्तों का नहीं पता। उसको अगर वन टाइम बताया भी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में रहता है कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। तो क्या कभी वो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा पाएगा? क्या आपने अपना इमरजेंसी में कहीं जाना है, टाइमली पहुंचना है, उस गोल को अचीव करें, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस जो ड्राइवर है उसको उसका गोल ही नहीं पता। इसी तरह अगर आप अपने दिमाग को एक गोल दे देते हैं तो ये उसको अचीव कर लेगा।
देखिए, माइंड के लिए ये बात मैटर नहीं करती कि जो गोल इसको मिला है वो अच्छा है, बुरा है, एथिकल है, अनएथिकल है, या वो करना चाहिए नहीं करना। बस आपने उसको दिया और उसने उस चीज को परसीव कर लिया कि मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है। और जब वो माइंड वो चीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो उसकी प्रैक्टिस में आ जाती है वो चीज, और फिर ऑटोमेटिकली उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द आपकी जो इन्वायरमेंट है वो उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द रोटेट करने लग जाती है। हम सब जब छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मोस्टली बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो सेम होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका माइंडसेट चेंज होता जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड, द कल्चर, द इन्वायरमेंट, द फ्रेंड सर्कल। अब एक बंदा जो लॉयर बनना चाहता है, उसने एलएलबी में एडमिशन लिया, उसके माइंड के अंदर एक फ्रेम आ गई, गोल आ गया कि इसने लॉयर बनना है, और उसका माइंड उसी वे में काम करना स्टार्ट कर देता है। वो एलएलबी करता है, उसको सब कुछ सीखने के बाद वो एक जब लॉयर बन जाता है, तो वो बेसिकली उसका माइंड जो है वो कानून साजी करने के लिए तैयार हो चुका होता है। अब उसी बंदे से अगर कोई आप इंजीनियरिंग का काम करवाएंगे तो वो शायद उसको ना आता हो, बिकॉज उसका माइंड को जो गोल दिया गया था, उसके माइंड ने उस गोल को अचीव कर लिया है, और उसमें प्रैक्टिस में रहने की वजह से वो उसकी आदत बन चुकी हैं। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइंड इज कि आप इसको कोई भी अगर गोल दे देंगे तो ये उसको अचीव कर लेगा। इस पूरी थ्योरी के बैक एंड पे जो मॉरल है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ का कोई गोल है, तो आप उस गोल के लिए आप बड़े ही कंसिस्टेंट रहो। अगर आप उसमें आपको सेटबैक्स लग रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रहो, और आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी। आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए अपने गोल के लिए। अपने गोल को सेट करें, अपने टारगेट को सेट करें, और अपने माइंड को उस गोल के पीछे लगा दें कि ये तुम्हारा गोल है, तुम्हें इसको अचीव करना है। और आप यकीन करें कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस चीज के पीछे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये एक प्रैक्टिस है जो कुछ फिलोसफर्स हैं किसी कंट्री के, मुझे बेसिक नाम नहीं पता, उन्होंने ये प्रैक्टिस करके देखा है कि वाकई ही एक चीज होती है। और सेकेंडली इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो मैं अक्सर बताता भी हूँ कि आपका जो गोल है ना, उसको आप उसका जो आउटकम आना है ना, जो अच्छा जो आप चाहते हो, जो आप गोल अचीव करना चाहते हो, उसको आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दें। अपने माइंड में वो बात फीड करना शुरू कर दें कि मैंने उसको अचीव कर लिया है, मैंने इस गोल को, जो भी मुझे चाहिए था, जो अचीवमेंट थी मेरी, वो मुझे मिल गई है। जिस मकसद के लिए मैं वो कर रहा था, अब वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। तो आप जब माइंड को उस तरीके पे ना तैयार करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अचीव कर लेंगे। जो फिलोसफर्स हैं, जिन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें रिसर्च किया, उन्होंने ये थ्योरी दी है अपनी कि जो आपकी फिजिकल वर्क होता है ना, वो तो जरूरी है ही है, बट आपका जो मेंटल प्रैक्टिस है ना आपकी, वो भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ये प्रैक्टिस इस तरह की कि उनके कुछ प्लेयर्स थे, हॉकी के या बैडमिंटन के कुछ प्लेयर्स थे, उन्होंने उनकी मेंटल प्रैक्टिस करवाई। फिजिकल प्रैक्टिस तो एक चीज है, वो आपने करनी है, सीखना तो आपने है ही, बट उसका रेशो कम करके उन्होंने मेंटल प्रैक्टिस का रेशो बढ़ा दिया। और जब मेंटल प्रैक्टिस का रेशो बढ़ गया, तो उन्होंने उनके माइंड में उनको ये सोचने का मजबूर किया कि आप ये सोचें कि आपने उसको अचीव कर लिया। आप अपने माइंड में प्ले करें, अपने माइंड में एक मैच लाएं, आप उस मैच को प्ले करें, और जिस तरीके से आप उसे प्ले करना चाहते हैं आप उसमें प्ले करें, और आप उसको जीत लें। जैसे आप जीतना चाहते हैं आप उसको जीत लें। और उस चीज को जब उस चीज को जब उन्होंने प्रैक्टिस कराई उन प्लेयर्स को, उसके बाद जब उन्होंने फिजिकली वो मैच खेला, तो जिन्होंने फिजिकल प्रैक्टिस के साथ मेंटल प्रैक्टिस भी की थी, वो ज्यादा कामयाब हुए। सो दिस इज द पावर ऑफ माइंड, दिस इज द गेम ऑफ माइंड। जस्ट प्ले विद योर माइंड एंड अचीव योर गोल्स। थैंक यू।